ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की सागर की गोद में पड़ने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा से सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पूर्वज और पूज कहा हुआ है। अब सबको याद है, ये सदा स्वमान याद रहते हैं। किस किस को याद रहते हैं, याद करा करें। अच्छा, इनके लिए धन्यवाद। जिनको याद नहीं रहते कृपया आज पक्का कर देना, क्योंकि आप सभी मधुबन की तपोभूमि में आए हैं, बाप दादा का अवतरण भूमि में आए हैं, बाप दादा का शिक्षा भूमि में आए हैं, और इस वरदान भूमि में आकर के ये विशेष वरदान लेके जाने का। और पूर्वज भी है, क्योंकि हम इस सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष इस ड्रामा में, भेद नाटक में हम पाठधारी है। इसके लिए बाबा ने कहा पूर्वज है। घर में भी पूर्वज होता है और उसको बहुत मान्यता देते हैं और उनको आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं। सिर्फ पूर्वज भी नहीं है, पूजनीय भी है। आपको पूजनीय डबल ताजदारी आत्मा है। इस समय में भी ताज बाबा ने दिया, परंतु वो ताज बाबा का स्वयं बाबा ने दिया हुआ ताज। कौन सा ताज बाबा ने अभी दिया है? प्यूरिटी की ताज। आप सभी चेक करते हैं अपने प्यूरिटी की ताज को, इंटैक्ट है और कभी कभी हिलता है और कभी कभी उतार के रख देते हैं। भारी लगता है और चैलेंजिंग रहता है। वह कोई ना कोई बातों से हम उस बात को हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बाबा ने इस पवित्रता का ताज ब्राह्मणों के किरीट, ब्राह्मणों का सिर पर रखा है। अर्थात हम आत्माओं के लिए बाबा ने यह वरदान के रूप में, बर्थडे के गिफ्ट में और एक सौगात के रूप में बाबा ने बच्चों के लिए दिया हुआ। और इस वरदान के आधार से ही हमारा वर्तमान की तपस्या कहो, सेवा कहो, प्रसिद्ध कहो और 21 जन्मों का भाग्य, इन सब का प्राप्ति का फाउंडेशन ही है ये प्यूरिटी। इसके लिए इन्होंने कहा प्यूरिटी एक हमारा व्यक्तित्व के लिए, एक पर्सनालिटी बनाने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और साथ साथ में प्यूरिटी इज़ रॉयल्टी भी कहा जाता है। प्यूरिटी इज़ मदर ऑफ ऑल डिवाइन वर्चुअस। जितनी दैवी गुणों का जो मातृशक्ति का मातृ भूमिका है, उसका पवित्रता है। पवित्रता है तो सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शांति भी आएगा, सुख भी आएगा, प्रशंसा भी आएगा, और भी सहन शक्ति का गुण आएगा, और कोई भी असत्य को, झूठ को, पाप को, इसको सामना करने का भी शक्ति आता है। इसके लिए सर्व शक्तियों का अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी सबसे बड़ा जो वरदान है बाबा का, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने क्या करना है? सिंपल, पवित्र बनो, योगी बनो। योग से पवित्र बनता है, पवित्रता से योग लगता है। जो पवित्र आत्मा 1 सेकंड में बाबा के पास जा सकता है और बाबा से मिलन मना सकता है, बाबा की संकल्पों को कैच कर सकता है, बाबा का सेवा में आगे तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। बाबा के पास रहना हो, बाबा ने इस पास के साथ साथ पास भी ताना रो करके भविष्य में हम श्रेष्ठ पद प्राप्त करना हो, और जो फास्ट, जो गत काल को भूलना हो, उसका भी जो आधार है वास्तव में प्यूरिटी है। जो प्यूरिटी जिनके पास है उनको ऑटोमेटिकली शांति उनकी
जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है, बर्थ राइट बन जाता है। क्योंकि जिन आत्मा के अंदर पवित्रता की ताकत है, उनके चेहरे पर सदा बाप दादा का दर्शन होता है, आत्मा दर्शन होता है, परमात्मा दर्शन होता है, शक्ति का दर्शन होता है और प्रसन्नता का दर्शन होता है। सर्व गुणों का विकास ऑटोमेटिकली होता है नहीं होता? हाँ, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा रोज चेकिंग क्या करेंगे, कितनी हम पवित्र आत्मा बने हैं उसको। द्वापर युग के बाद में भी इस पवित्रता के आधार से हम दुनिया में जो राजा है, महाराजा है, महारानियाँ हैं, उनको भी हम कहते हैं हिज हाइनेस एंड हिज होलीनेस, व हर हाइनेस एंड हर होलीनेस। अभी भी मंदिरों में आप सब भी देवी देवताओं का पूजा होता है, प्रार्थना होती है, उससे ब्लेसिंग्स मिलता है, और उनका जो भक्तों के संकल्प भी पूरा होता है और वो संकल्प लेके जाता है इधर जा कर के हम पावन बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, सफल होगा और बाद में सिद्धि होगा, आदि आदि बातों में। इसके लिए जो पवित्रता की ताकत है, इट इज़ आज अभी गीतों में हम लोग सुनते रहे, पवित्रता का खजाना, एक खजाना है, वेल्थ है, वेल्थ है जो आज की दुनिया में वेल्थ के लिए दौड़ रहा है। सारी काम वेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए, अर्थात पैसे के लिए और स्टेटस के लिए, इन दोनों के पीछे सारी इंसान अभी दौड़ रहा है। परंतु उनको मालूम नहीं, इस पवित्रता के गुण धारण करने से हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों प्राप्त होते हैं। प्योरिटी के कारण से हेल्थ भी ठीक होता है, वेल्थ भी ऑटोमेटिकली बनता है, और साथ साथ में हैप्पीनेस, जो खुश रहना। इस दुनिया में हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ है और वेल्थ भी होगा, परंतु गारंटी नहीं है उसका हेल्थ ठीक हो। इनमें तीनों में भी समानता हो, तीनों में भी संपन्न हो, तीनों में भी आगे बढ़ रहा हो, वो दिखाई नहीं देते दुनिया। इसके लिए बाबा का ये वरदान है, जहाँ प्यूरिटी है वहाँ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सदा खुश है। आपने कोई भी दादियों के चेहरा देखो, हमारा दादियों का, चाहे जब प्रकाश मणि से लेकर मम्मा से लेकर के अब तक कोई भी दादी है, वह करीब जो भी दादियाँ इस संस्था के पूर्वज है, उन दादियों को देखो। दादी प्रकाश मणि जी को देखते उसको प्रसन्नता के अनुभव हम करते थे, और दादी गुलजार दादी को देखते ऑटोमेटिकली बाप दादा का मिलन होता है, और जानकी दादी को देखते हुए एक विजडम जो ईश्वरीय जो प्राज्ञा है, जो ज्ञान का शक्ति है, ज्ञान का वरदान से विश्व को जीत सकते हैं, उसका एक अनुपम एग्जाम्पल। जानकी दादी दूसरे अनेक भाषा नहीं जानती है, हिंदी व बाबा की भाषा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो है, उसके कारण से उन्होंने विश्व में जा कर के इतने बड़े बाबा का ढंगूरा पिटवा दिया और इतने बड़े बड़े सेंटर्स खोल दिया। 147 कंट्रीज़ में ईश्वरीय सेवा केंद्र को खोलने का निमित्त बने, विश्व सेवा करने के लिए निमित्त बने। उनकी जो ताकत कहाँ से आया? पवित्रता के कारण और बाप का आज्ञा को फॉलो करने के कारण, ईमानदार होने के कारण, वफादार होने के कारण, आज्ञाकार होने के कारण। ये सारी बाप दादा का ईमानदार, वफादार, आज्ञाकार, इधर क्वालिफिकेशन, ब्राह्मणों का, बच्चों का क्वालिफिकेशन कहाँ से आता है? इसके लिए बाबा ने जो श्रीमत दिया उसको अनुकरण करने से, आचरण करने से, उसको अनुभव करते हैं, बाबा का ये सब कुछ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्राप्त हो सकते हैं। 104 ईयर्स इस संगम युग में इन्होंने इस शरीर के माध्यम द्वारा सेवा करने का मौका मिला दादी जानकी जी को। आज के दिन में उसको सारे विश्व मानते हैं, और किसके आधार से मानते हैं? वर्ल्ड मदर कहते हैं, अनेक विजडम ऑफ वुमेन कहते हैं, और बड़ी शक्तिशाली आत्मा कहते हैं। अनेक टाइटलों के द्वारा अनेक स्थानों पर, अनेक कंट्री में उसको सम्मानित किया। किसके आधार से? उनको बीटेक, एमटेक, डॉक्टरेट डिग्री, अनेक डिग्री जो दुनिया में प्राप्त करते उस डिग्री के आधार नहीं, उनकी स्पिरिचुअलिटी के आधार से, पवित्रता के आधार से, सेवा के आधार से, बाबा का श्रीमत को फॉलो करने के परिणाम स्वरूप उनको इतनी मान्यता मिली। इसके लिए हमको मान्यता भी प्राप्त करना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। ऐसी एक पर्सनैलिटी आपने देखा होगा,
लास्ट घड़ी में दिसंबर 6 भारत के राष्ट्रपति भी इधर आए थे, डायमंड हॉल में कार्यक्रम था, दादी भी बगल में बैठी थी, राष्ट्रपति भी बगल में बैठे थे। उसको केवल दादी को 5 मिनट बोलना था, प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 मिनट के अंदर संदेश। और दादी की इतनी उमंग, इतना खुशी, इतनी आनंद के स्वरूप में स्थित होकर के बोलते रहे। राष्ट्रपति ने बोला दादी कंटिन्यू करें। दादी बोले, दादी के, और बाद में उन्होंने दादी के पास जाकर के प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के उन्होंने वक्तव्य स्थापन किए। इसके लिए इस हाईनेस भी हो, आज की प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ऑनरेबल कहते हैं, परंतु हिज हाईनेस एंड हिज होलीनेस नहीं कहते नहीं है। परंतु हिज होलीनेस, दादी अपने आप में वो पवित्रता की शक्ति। और बाबा ने कहा आज भी निडर बनेगा। निडर कैसे बनेगा? धैर्य कैसे आएगा? साहस कैसे आएगा? हिम्मत कैसे आएगा? कोई भी चैलेंज उसको परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ से आएगा? जो पवित्र मन रखेगा, पवित्र तन रखेगा, पवित्र धन रखेगा, पवित्र अन्न खाएंगे, पवित्रता के आधार से श्रेष्ठ संकल्पों को हम रचना रचते हैं। वो संकल्प भी हमारा फीचर दर्शा देते हैं, हमारा सेवा को दर्शा देते हैं, हमारा स्थिति को दर्शाता है, हमारा कार्य को दर्शाता है, हमारा सोच को दर्शाता है और बाबा को दर्शाता है अल्टीमेट। इसके लिए प्यूरिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिवाइन वर्च्यूज जो कहावत है, वो कहावत वास्तव में पवित्रता की शक्ति। इसके लिए कोई भी ब्राह्मण जन्म लेते भी उनके अंदर ये शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, वरदान का अनुभव हम करते हैं। हम सभी करते हैं ना इसको। इस दुनिया में लोग जिसको असंभव मानते थे वह साधु संत महात्मा है। हम प्रवृत्ति में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके और इसको फॉलो करना असंभव है मानते, परंतु बाबा ने उसको सहज मान लिया। सहज अर्थात हमारा स्वभाव मान लिया, हमारा स्वरूप मान लिया, हमारा आदि अनादि गुण मान लिया। इसके लिए हमारा आदि अनादि गुण है। आदि में भी अनादि में भी, परंधाम में भी पवित्र थे, बाबा का समीप थे, बाबा का शक्ति का उस वायुमंडल में रहे। और इसके बाद में आदि में अर्थात देवता बन करके धरा पर उतरते हैं, धरती के सितारा बन करके उतरते हैं, देवता बन करके उतरते हैं। और उसी टाइम में भी हम लोगों ने इस पवित्रता की शक्ति के आधार हम पूजनीय बने। और वो पूजनीय भी कितने साल तक, ये सभी तो नॉलेज जब सबके पास है, सत्य त्रेता युग में इतनी 21 जन्मों की सुख शांति पवित्रता का गारंटी बाबा ने दिया हुआ। ये कोई भी वस्तु का, कोई भी निर्माण का, कोई मानव बनाया हुआ चीज़ को इतने सालों तक गारंटी कोई दे नहीं सकते। 1 साल भी देना बड़ी मुश्किल है आज के दिन में। इसके लिए बाबा ने हमको 21 जन्मों के लिए गारंटी, कौन सी गारंटी? सुख शांति हमारा गारंटी है, और संपत्ति गारंटी है। हमारा परिवार में जो भी सदस्य आता है, हम हर विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, आत्माभिमानी के रूप में देखते हैं। उन सब का फाउंडेशन है प्यूरिटी। इसके लिए संगम युग में इस ताज को कभी हिलना नहीं चाहिए, कभी इसको अंचल नहीं आना चाहिए, कभी इसकी किसी का दोष भी नहीं होना चाहिए। परंतु इस ताज जो पहनते हैं और इस ताजदारी रहते हैं, ऑटोमेटिकली उसके सम्मुख में आने वाले अशुद्ध आत्मा का हो, अपवित्र आत्मा का हो, इवन टू सम एक्सटेंट भूत आत्मा भी आ जाए ना, आपको नमन करके सरेंडर होकर के जाएगा। इसके भूत आत्मा भी उनको तंग नहीं कर सकता है, उनको विघ्न नहीं डाल सकता है, और दूसरी तो कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता के साथ साथ हम सभी, किसी को भी वेस्ट थॉट्स आता है, व्यर्थ संकल्प को हम रचते हैं, आत्मा ही रचता है ना, व्यर्थ संकल्प सोचते हैं। यदि व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता का संकेत है। व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करना, अशुद्ध संकल्प तो जन्म लेना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण के जीवन में। अशुद्ध संकल्प का गुंजाइश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हमारा संस्कार जो है, जो बाप दादा का संस्कार है, जो बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को वर्षा देते हैं। कौन सी वर्षा देते हैं? सबसे पहले ज्ञान की वर्षा देते हैं, और उसका आधार से हमारा अवेयरनेस जागृत होता है, स्वमान जागृत होता है, हमारा
पूरा रचना का अनुभव करते हैं और साथ साथ वही हमको शक्ति की स्वरूप मिलता है। हर शक्ति आप लोगों को अष्टभुजा की शक्ति दिया, अष्ट शक्तियों का दिया, अष्ट लक्ष्मियों की रूप में पूजा किया जाता है। इसके लिए अष्ट रत्नों में भी आ सकते हैं और साथ साथ में उनके परिवार, उसके राज्य में भी आने के लिए भी, और क्योंकि इस घोर कलयुग के लोग उधर आ ही नहीं सकता है, इसके लिए ऐसी दुनिया का मालिक बनना, उधर स्वतंत्र आत्मा बनना, परतंत्र नहीं, अधीन नहीं और दूसरों के कोई भी प्रकार का उसकी संबंध में नहीं आ सकता है। इसके लिए एक स्वतंत्र आत्मा, पवित्र आत्मा ही बन सकता है। आज की दुनिया में स्वतंत्रता के लिए बहुत आंदोलन है, परंतु उनके अंदर कौन सी स्वतंत्रता? एक जियोग्राफिकल एरिया से कटाव करके अपना अपना एक एरिया बनाने के स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र कहेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान से कटा करके अपना यह राज्य बनाया, परंतु आज का हालत क्या है आप सभी जानते हैं। इसके लिए जियोग्राफिकल कट करना, वो उससे सेपरेट होना, वो सफलता नहीं है। ऐसे ही दूसरी भी कोई भी बातों में भी हम लोग इंडिपेंडेंट सोचते हैं। इंडिपेंडेंसी तब प्राप्त होती है जिनके अंदर सच्चा पवित्रता की शक्ति है, उनके पास हर प्रकार के साधन, सुविधा, व्यवस्था और विजन और सेवा भाव, ये सभी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके लिए जो पवित्रता की शक्ति हमको निरंतर एक ताजदारी बनाएगा, तख्तदारी भी बनेगा। क्योंकि स्टेटस, तख्त को मैं केवल गद्दी की बात नहीं, कोई अच्छी स्टेटस इस दुनिया में प्राप्त करना है। सतयुग से लेकर के अब तक जो है देवी देवताओं का स्टेटस के सामने दुनिया का कोई भी स्टेट, राजा हो, महाराजा हो, इवन धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं, जैसे इस्लाम धर्म को, बुद्ध धर्म को, क्राइस्ट धर्म को, अन्य धर्म स्थापक जो भी है, वो लोग भी पूज्य आत्मा, देवी देवता आत्माओं को पूजते हैं, वह कहीं ना कहीं नमन करते हैं, कहीं ना कहीं रूप में उसको याद करते हैं। इसके लिए आप उनसे धर्म स्थापक आत्माओं से भी आगे हैं। इसके लिए बाबा ने कहा आप तो पूर्वज हैं। धर्म स्थापक आत्माओं को हम पूर्वज नहीं कह सकते, क्योंकि वो मध्यकाल में आता है, द्वापर युग में आता है, कलयुग में आता है। इसके लिए उसको पूर्वज भी नहीं और उनको पूजनीय भी नहीं। अभी तो उनको धर्म स्थापना के बाद में हम पूजा भी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी शिक्षा को याद भी करते हैं, उसी कारण से उसको धर्म बना। परंतु आपकी धर्म जो सत्य की धर्म है, देवी देवताओं का धर्म है, और इसका आधार क्या? वर्तमान समय में बाबा ने दिया हुआ गुणों के आधार से, स्वमान के आधार से, स्वशक्तिकरण के आधार से, व ईश्वरीय शक्ति को अपना बनाने के आधार से उनको इतनी ऊंची धर्म आते हैं। देवी देवता धर्म, उसको हम कहते हैं देवी देवता धर्म। ऐसी देवी देवता धर्म कोई महात्माओं को, धर्मात्माओं को, व धर्म स्थापन करने वाले आत्माओं को, उसको भी धर्म स्थापना के लिए जो आते हैं, उन आत्मा को भी इतनी पूजा नहीं करते जितनी वास्तव में देवी देवताओं का पूजा करते हैं। इसके लिए बाप दादा ने हम सबको सबसे बड़ा शक्ति कहो, वरदान कहो, एक ताकत कहो, वो तो प्यूरिटी का बात है। जहाँ प्यूरिटी है वहाँ सफलता अपने आप में जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कहा, परंतु वो अधिकार कैसे प्राप्त होगा? वो अधिकार का वारिसदार कौन बनेगा? वो अधिकार को रक्षा कौन करेगा? उस अधिकार का प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसके लिए जो पवित्रता को रक्षा करते हैं, पवित्रता को अपहोल्ड करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्रता के स्तंभ बनते हैं, जैसे बाबा कहते हैं टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्योरिटी। जब मधुबन में जाते हैं, शांति स्तंभ के पास जाते हैं, इसमें 4 विशेष टाइटल रखा है, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ लव, टावर ऑफ नॉलेज। ये 4 उधर रखा है। परंतु बाबा ने, उन्होंने इस जीवन में, बाबा ने इस दुनिया में बहुत चैलेंजेस आए। जब स्थापना के आरंभ में बहुत भाई बहनें ने जो भी संपर्क संबंध में आए, उसके समय में बहुत घरों में इसके बारे में अनेक संशय आया। इधर जो भी जाते हैं उनको हस्बैंड एंड वाइफ को अलग कर देते हैं, ऐसे इन्होंने हमारा धर्म के खिलाफ करते हैं, आदि आदि बात। बाबा अकेले इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्योरिटी को, इस बात को अपहोल्ड किया, इस बात को एक चैलेंज के रूप में रिसीव किया और उसको कैसे
एक प्यूरिटी के रूप में परिवर्तन कर दिया। इसके लिए बाबा ने आदि से लेकर के संगम युग में इसकी चैलेंजेस बहुत आया, क्योंकि इस समय में कलयुग में लोग तो पवित्रता का परिभाषा को जानते ही नहीं है, और पवित्र क्या है उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने इस पवित्रता का सच्ची सही अर्थ हम जीवन में कैसे उतारे, इसको खुद एग्जाम्पल बन करके और अनेक आत्माओं को पवित्र बना करके, आदर्श बना करके, एक मॉरल सिंबल बना करके, स्पिरिचुअल एक लीडर्स बना करके बाबा ने तैयारी किया। उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आज दुनिया में हमारा पहचान बना है, हमारा संगठन का शक्ति बना। जैसे बाबा ने इस संगठन को स्थापना किया, उसी समय में बहुत इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स व धर्म के नाम से, आध्यात्मिकता के नाम से व प्रोफेशनलिज्म के आधार से भी बहुत लोगों ने बहुत कार्य किया। जैसे महेश योगी है, परंतु महेश योगी गया, उसके साथ उनका सारा संस्था और कट हो गया, वह उसका आज पहचान ही नहीं। ऐसे ही बहुत सत्य साई बाबा ने बहुत प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय भी हुआ, परंतु आज उस संगठन का सब बिखरा हुआ। क्यों? उन्होंने आप समान किसी फॉलोअर्स को नहीं बना सका। ऐसे बहुत है एग्जाम्पल के लिए। और इसके लिए बाबा ने कहा, मुझे एक बात याद है, एक बार डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी इधर आए थे, उन्होंने दादी दी को देखा, दादी से पूछा, परिवार से भी पूछा, और पूछने के बाद में दादी से एक प्रश्न, दादी आपके बाद में नेक्स्ट कौन है, आपका फॉलोअर्स कौन है? दादी ने कहा, इधर कोई फॉलोअर्स नहीं है, ये सब अपने आप में एक लीडर्स है। बाबा किसी को भी फॉलोअर्स नहीं बनाया, परंतु लीडर्स बनाया। लीडर्स कैसे, किस आधार से बनता है? इनकी पवित्रता के आधार से बनता है। लीडर्स कैसे आधार से बनते हैं? और आत्मा बल से बनता है। लीडर किस आधार से चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता की शक्ति है। इन शक्ति को अपने जीवन में किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में किसी का वश होकर के भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी शुड स्टैंड फॉर ऑल टेस्ट। इसके लिए ऐसी परीक्षा में आगे बाबा ने बढ़ा, उसका फल स्वरूप आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ तक पहुँचा है। अभी कुछ ही समय के अंतराल में, अभी 2021 आ रहा है, 2020 तो ख़त्म होने वाला है 2 दिन में, 1 दिन में, आज भी मिल करके 2 दिन ही है, परंतु 21 जो आने वाले समय है, एक बहुत बड़े चैलेंजिंग ईयर है। मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, ईयर ऑफ 21 इज़ ए वेरी चैलेंजिंग ईयर। और वो चैलेंजिंग इसके लिए है, हमारा 21 बर्थ का जो भाग्य बाबा ने बना रहा है, उसका दर्शाने का समय है, उसको रिवील करने की समय है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण देने की समय है। और ऐसी समय दुनिया में एक लाइट हाउस के रूप में, माइट हाउस के रूप में, मूविंग लाइट एंड माइट हाउस के रूप में हर ब्राह्मणों का चेहरे को देखना चाहते हैं। और उसके आधार से होपलेस वर्ल्ड में भी होप क्रिएट कर सकते हैं। दुख की दुनिया में भी खुशी, शांति और समरसता क्या है, उसको हम दर्शा सकते हैं। और इस दुनिया में अनेक डिसयूनिटी किधर भी नहीं है, यूनिटी नहीं है। एक दो का पांव टांग खींचने का है, ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का, नफरत करने का, नफरत का बीज बो रहा है, उसका फल भी आपको सामने दिखाई देगा। इसके लिए ये बातों को बाबा ने बच्चों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ। इसके लिए किसी के अंदर संकल्प में भी दुख नहीं देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाचा से अलग बात है, कर्मों से अलग बात है, एटीट्यूड के अलग बात है अनेक, परंतु बाबा ने कहा संकल्प में भी किसी को दुख नहीं दे सकते ब्राह्मण। यदि दुख दिया माना दुख लेना ही होगा। आपने तो दे दिया, उसका फल स्वरूप हो सकता है उस समय में हम खुश भी हो जाए, हाँ मैंने इसको ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, परंतु वो दुख रिटर्न हमारे को भी आता है। किस किस रूप में आ सकता है? बहुत रूपों में आ सकता है। इसके लिए इस समय में पवित्रता का परिणाम क्या है? किसी को ना दुख दे सकता है, दुख रिसीव भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया में जो दुख देता है, दुख का अनुभव करना ही पड़ता है, परंतु दुख का जो है उसको गॉडरेज ताला लगा दें। 2021 में कम से कम हमारा किसी को दुख भी नहीं देना, और दुख कोई भी कारण से किसी भी वश होकर के वो आत्मा
और दुख देता है, इसको हम कैसे एक कान से सुनता है कोई चीज़ को हम छोड़ देते हैं दूसरी कान में, उसको अंदर तक नहीं ले जाते हैं, स्टमक तक नहीं ले जाते हैं। ऐसी 2021 में ब्राह्मणों को एक तो माया प्रूफ बनना, जैसे हम कोल्ड प्रूफ बनते हैं, ईट प्रूफ बनते हैं, ऐसे और भी अनेक प्रूफ की बातें कहते हैं। सो माया प्रूफ, माया का अविद्या, जैसे देवताओं को माया का अविद्या है, अपवित्रता का अविद्या है, अशांति का अविद्या है, दुख का अविद्या है, और ऐसी एक दुनिया, एक नॉट वन और टू पर्सन्स नहीं है, सारे एक परिवार ऐसा होता है विश्व। ऐसी परिवार में जो माया का स्थान नहीं है, माया राज्य नहीं है, माया की कल्चर नहीं है, माया का संस्कृति नहीं है, ऐसी एक दुनिया का स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हम सब आत्माएं माया प्रूफ। कब अभी तक तो जो बाबा ने इतना दिन एक पुरुषार्थ के लिए समय दिया, ज्ञान अंजन दिया, ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत शिक्षा दिया, और शक्ति वर्धन करने के लिए बहुत साधना दिया, और इसके लिए योग सिखाया। इसके बाद में अभी तो एक नया परीक्षा का दिन है, 21 जो है आगे आने वाले समय है, एक नया परीक्षा का दिन है। ऐसी परीक्षा का दिन हम पुरुषार्थी हैं, मैं अभी आया हूँ, अभी पता नहीं मुझे इतना पूरा, ये सभी बहानाबाजी नहीं हो सकता है। इसके लिए 2021 में हम एक प्रसिद्ध होने का समय है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय है, बाबा के शिक्षा को, बाबा के रचना को, बाबा के कार्यों को, बाबा के कर्तव्यों को, बाबा की सेवाओं को, बाबा विश्व पिता है उसका प्रत्यक्ष करने की है। वो प्रत्यक्षता कैसे होगा? कोई ढगुरा बिछाने से नहीं होगा। एक एक आत्मा उनका प्रतिमूर्ति बन करके हम कार्य करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, संकल्प करने लगेंगे और सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और हमारा संकल्प भी जो है उनको ऐसे ही अनुभव कराएगा, उनको कोई हमारा पूर्वज लोग याद कर रहे हैं, पूर्वज लोग बुला रहे हैं, पूर्वज लोगों का आशीर्वाद है, पूर्वज लोगों को हमारे ऊपर एक वज्र कवच है, उनका ब्लेसिंग्स हमारे के लिए वज्र कवच है, ये रक्षक है, अनुभव करेगा। रक्षक ऐसा नहीं है हमारा रक्षक के लिए रक्षा दल और प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री, उनके लिए हम तैयारी कर दिया, कितनी हम मिलिट्री तैयारी की दिया, कितने व्यक्तियों को ड्रेस पहना दिया, कितने लोगों को टाइटल दे दिया, कितने लोगों को अस्त्र दे दिया, शस्त्र दे दिया। और इस अस्त्र शस्त्र से रक्षा नहीं होगा था, परंतु उसका दुष्परिणाम भी हम सभी देख रहे हैं। इसके लिए वो विनाश की साधन बनेगा, रक्त की पात करने के लिए साधन बनेगा, भूगत करने के लिए, समाधि करने की साधन बनेगा, वह विनाश की साधन बनेगा, एक शब्द में कहें। इसके लिए वो रक्षा नहीं है, स्वरक्षा करना, कुल रक्ष करना, यज्ञ रक्ष करना, विश्व रक्ष करना, इसके लिए सबसे बड़ा जो ताकतवान अस्त्र कहो, शस्त्र कहो, जो कौन सी है? प्यूरिटी है। इसके लिए बाबा ने कहा पवित्र आत्मा कहीं भी जाता है, बाबा ने कहा था आपका एक एक कदम में पद्मों की कमाई है, आप जहाँ भी जाएंगे आपका भी कमाई है, दूसरों को भी कमाई है, दूसरों का भी जीवन सुधारने के लिए शिक्षा मिलता है, प्रेरणा मिलता है, वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है पूर्वजों से। इसके लिए ऐसी आत्मा बन करके हम निकलना चाहिए, और ऐसी आत्मा हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाबा को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं और अपनी अपनी पर्सनालिटी को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब फिर प्यूरिटीज पर्सनालिटी कहते हैं ना, वो पर्सनालिटी है। दुनिया में भी देखिए, कोई भी धर्म स्थापन करने के लिए धरती पर आता है, उनके अंदर सबसे ताकत कौन सा था? उनके अंदर पवित्र आत्मा ही थे। वो पवित्र आत्मा जहाँ भी धरती पर आते हैं, उनका धरती पहले स्वच्छ हो जाता है और उसकी परिसर स्वच्छ हो जाता है, और उनका कहीं भी गया वो यात्रा स्थल बन गया। आज भी कहीं भी बुद्ध ने वाक किया, बुद्ध ने गया, बुद्ध की बौद्धिक शिक्षा और धर्म की शिक्षा दिया और अहिंसो परमो धर्म की बातों का उन्होंने प्रेरणा दिया, आज भी वो यात्रा स्थल बन गया, कहाँ भी गया। इसके लिए जो हम आत्माएं इस धरती पर आए हैं, हम तो एक अपने अपने स्थान को भी एक पिलग्रिमेज सेंटर बनाने वाले, द्वापर युग में भी पिलग्रिमेज सेंटर बन जाएगा। इसके लिए जितने भी भारत की कोने कोने में देवी देवताओं को घर घर में लेकर पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, इसके लिए बड़े बड़े स्थान बनाया है।
इसके लिए ऐसी आपकी जहाँ भी जाते हैं उसका यादगार बन जाएगा। उतना ही नहीं, इस माया की दुनिया को मुक्ति दिलाने का भी साधन है। माया की दुनिया है ना, अज्ञान की दुनिया है, अपवित्रता की दुनिया है, दुख की दुनिया का समाप्त करना, उसको भी मुक्ति धाम ले जाना, उनको भी मुक्ति धाम का वर्षा दिलाना, इसका भी हमारा संगठित, हमारा ऑर्गेनाइज, हमारा व्यवस्थित ये श्रेष्ठ संकल्प है, पवित्र संकल्प है, मुक्ति धाम का जाने का संकल्प है। वो संकल्प उनको भी मदद मिलेगा, उनको भी शक्ति मिलेगा, उनको भी सोचने में मजबूर करेगा और उस हिंसा की रास्ता, अपवित्रता की रास्ता, दुख की रास्ता, पाप की रास्ता से उनको मुक्ति मिलेगा और उससे परिवर्तन होगा। ऐसी परिवर्तन करने की ताकत किस में है? ब्राह्मणों में है, बाबा की शिक्षा में है, योग में है, तपस्या में है, दृढ़ संकल्प में है। ऐसी दृढ़ संकल्प करके 2021 में हमको ऐसी ताकतवर व्यक्तित्व का विकास करना है, आप सबको देखते हुए एक नया दुनिया का अनुभव कर सके। इस कलयुग में होते हुए, दुख धाम में होते हुए, अशांति का दुनिया में होते हुए, एक दूसरे को झगड़ा करके हिंसा करने की दुनिया में होते हुए एक अलग फरिश्ता का रूप अनुभव कर सके, फरिश्ता का रूप अनुभव कर सके। वो फरिश्ता कहाँ से आए, इनको किसने शिक्षा दिया, इनको किसने वरदान दिया, किसने ऐसी दुनिया में ऐसी अनुभव करने वाले कौन है इनके पीछे, ये ऑटोमेटिकली बाबा को पहचान होगा। देखिए ऐसी पहचान देने की ताकत किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है। परंतु वो ब्राह्मण लोग अपने आप को जागना चाहिए और उसको शक्ति को पहचानना चाहिए और उस शक्ति को निरंतर अपनाना चाहिए। वही हमारा वज्र कवच है। जैसे पांडवों को, शक्तियों को इन्होंने तपस्या किया, अर्जुन ने इतना तपस्या, इसको पाशुपतास्त्र मिला, इनको अग्नि अस्त्र मिला, ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार का वो लेखन है। परंतु हम लोगों के पास बाबा ने कहा आपको ज्वालामुखी योगी बना। ज्वालामुखी योगी आप अर्थात बनेंगे तो अपवित्रता का इस टकराव में, दुनिया की अपवित्रता की टकराव है, उसके कारण हिंसा होगी, उसके कारण ब्लड शेड होगा, उसके कारण सिविल वार होगा, इसके कारण अणुयुद्ध होगा, उसके कारण अनेक प्रकार की प्रकृति का प्रकोप का परिणाम देखने को मिलेगा। आप तपस्या में हैं, एकाग्र है, बाबा के साथ है और योग युक्त है, अंतर्मुखी है, आपको ऐसी परिस्थिति में भी आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आपको निश्चिंत रखेगा और उस समय साक्षी अवस्था के रूप में देखेंगे। दुनिया का कर्म कांड का विकर्मों का भस्म होते हुए, टकराव होते हुए, उसका परिणाम परिवर्तन होते हुए देखेंगे। आप उनका साक्षी हो करके देखेंगे। आत्मा अपने आप अशरीरी का रूप में अनुभव करते हुए एक अपवित्र आत्मा को समाप्त करने के लिए और एक अवतरित आत्मा का अनुभव करते हुए मैं इसमें इस दुनिया का एक गेस्ट बन करके आया हूँ, सेवादारी बन करके आया हूँ, सकाश देने के लिए आया हूँ, शक्ति देने के लिए आया हूँ, रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये अनुभव करते हुए अपने आप को एक आत्मानुभूति के साथ साथ ईश्वरानुभूति के रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली इस दुनिया में आप एक चमकता हुआ सितारे के रूप में प्रत्यक्ष होगा इस समय में। और सतयुग में अलग है, सतयुग में तो देवता रूप में प्रत्यक्ष होगा, परंतु संगम युग में भी एक चमकता हुआ हीरा के रूप में, हीरा जो शुद्ध हीरा होता है, बेदाग हीरा होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, कितनी वैल्यू है, इसके लिए वो पत्थर नहीं है, हीरा कहते हैं। इसके लिए ऐसी ये मट्टी में ऐसी हीरा, इस मट्टी के युग में ऐसे हीरा को देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखेंगे। अर्थात बाबा का जो बच्चे घर घर में ऐसी हीरा बनेगा, ऐसे तब तो लोग कहेंगे ना हम तो घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। अब तो स्वर्ग कौन बनाएगा? हर घर में ऐसी आत्मा निकलेंगे, हर धरती पर आत्मा निकलेंगे और बाबा की रचना प्रत्यक्ष होगा, तब तो बाबा का भी प्रत्यक्ष होगा। अभी आने वाले समय में
प्रत्यक्षता का वर्ष है, मैं समझता हूँ। इट इज़ ए प्रत्यक्षता का एक रेवोल्यूशन होगा। अभी तक प्रत्यक्षता हुई है, सेवा हुई है एक दो को, परंतु इट इज़ ए रेवोल्यूशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक होलसेल परिवर्तन का एक समय आ चुकी है। ऐसे होलसेल परिवर्तन होने के समय में हम सबको मजबूत में रहना, शक्तिशाली होकर के रहना, साक्षी अवस्था होकर के देखना। जहाँ हमको हमारा कर्तव्य है वहाँ कर्तव्य को अच्छी रीति से निभाना। जहाँ हमारा सेवा है, चाहे मन की सेवा, धन की सेवा, धन की सेवा, कोई भी हमारा एनर्जी जो है वेस्ट ना होवे, उसको सेवा में करेंगे। जो सेवा जो करता है उसके लिए बाबा ने 1000 गुण, लाख गुण रिटर्न में मुझे मिलेगा। एक को एक नहीं मिलेगा, एक को 1000 गुना मिलेगा, एक को लाख गुना मिलेगा। इसके लिए बाबा ने बहुत पहले ही कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इसके लिए कितना 1000 जोड़ेंगे, कितना लाख जोड़ेंगे, कितना मिलियन जोड़ेंगे, इसके लिए पहले ही बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। ऐसा बाबा ने वरदान दिया, वह टाइटल दिया। वो किस आधार से वो प्राप्त करेगा? सबसे पहले फाउंडेशन पवित्रता की शक्ति हो। इस शक्ति को एक सामान्य नहीं समझना, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। ऐसी शक्ति को बाबा ने दिया, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र खोलने का विधि भी वही है। आत्मा माया बनने कहने का विधि भी वही है। आत्मा बन करके फरिश्ता बनने का विधि भी वही है। आत्मा देवता बनने का भी विधि है। आप लोगों ने आज भी क्लास में उसको लेकर के ब्रह्मा बाबा जब हिस्ट्री हॉल में सारी साकार मुरली जो है हिस्ट्री हॉल में बाबा ने सुना। हिस्ट्री हॉल में 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग उनको बैठने के आए, परंतु उस दिन का मुरली आज भी सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। ऐसा लगता है बाबा ने उस टाइम हम सबको याद किया, और उसका नक्शा पूरा उस टाइम बाबा के सामने था। उतना ही खुद भी ब्रह्मा बाबा ने एक तरफ उनको दोनों अनुभव करता था। एक तो फरिश्ता का अनुभव सबको होता था, दूसरा जो बाबा खुद ही कहते मैं ऐसा विष्णु बनने वाला, ऐसा कृष्ण बनने वाला हूँ, मम्मा ऐसी राधा बनने वाली, मैं ऐसा विष्णु बनने वाला हूँ, ऐसे विश्व का मालिक बन। उनको खुद का साक्षात्कार भी हुआ, और उनको देखते हुए दूसरों को भी साक्षात्कार का अनुभव करते थे। जैसे धर्म पिता है इस धरती पर आता है, उनको भी कुछ साक्षात्कार होता है। इसके लिए वो अनुभव करने का, कराने का विशेष एक क्रांति के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, छोटा एक से एक नहीं है, क्रांति के रूप में होना है। वो तो रेवोल्यूशनरी रूप धारण करना, क्योंकि अभी रेवोल्यूशन होने वाला। एक तो रिवीलिंग द डिवाइन विजडम, परमात्मा का ज्ञान का रिवील करने का एक रेवोल्यूशन है 2021। दूसरा बाबा का जो विजन है नया युग की स्थापना का, उसका विजन का साक्षात्कार कराने का युग है। तीसरा जो स्वयं इस ईश्वरीय कार्य स्वयं परमात्मा अपनी हाथों से लिया हुआ है और अपने वरद हस्तों से इस सबको संभाल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। इसका शक्ति ताकत कहाँ से आया, उसका रिवील करने का हर ब्राह्मणों का एक चांस है। ऐसा नहीं है मेरे को कम समय मिला, मेरे पास क्या है, ऐसा नहीं है। जो आपके पास कुछ भी ना हो, बाबा ने दिया हुआ तो शिक्षा तो है, शिक्षा तो है, उसको खर्च करना, अर्थात उसको प्रैक्टिकल के रूप देना, उसका अनुभव करना, कराना है। कितने आपके पास धन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये धन, ज्ञान धन जो है वो ज्ञान वर्षा है, वो अनुभव करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरों को इसकी एक वरदान साबित होगा। ऐसी समय पर हम बच्चों को एक तो मदद होना है तपस्या, दूसरा जो है निरंतर विचार सागर मंथन करना, मुरली का मंथन करना। सागर मंथन करते हैं, सागर मंथन करेंगे तो क्या पानी का मंथन करेंगे? सागर अर्थात बाबा का ज्ञान का मंथन करना, मुरली का मंथन करना। जो मुरली मंथन करता है उनको खुद भी मुरलीधर बन जाएगा। मुरली को अडॉप्ट करता है। मैंने देखा था दादी प्रकाश मणि जी कम से कम डेली 4 टाइम्स मुरली पढ़ती थी। नंबर 1, दादी उठते ही सुबह योग करने के बाद में कमरे में जाती थी, पहले मुरली पढ़ करके बाद में क्लास में आती थी मुरली। जब क्लास में आने के बाद में क्लास में भी दादी खुद मुरली पढ़ती थी, उसका सेकंड टाइम। थर्ड टाइम मैंने देखा दादी शाम को 4:30 बजे
ईशुबेन का ऑफिस हुआ, खुद की ऑफिस हो, बाबा का ऑफिस मधुबन में आप लोग जा कर के देखते हैं। उधर देखो दादी पहले मुरली का उनके हाथ में है और बाद में वो चाय वगैरह भी लेती थी। उसके बाद में रात में सोने के टाइम ही दादी 10-15 मिनट मुरली को पढ़ करके बाबा को अपना पूरा दिनचर्या को सुना करके आपका आज की कार्यक्रम को जो भी सेवा किया उसका सब इमर्ज करके बाबा को संकल्पों के माध्यम द्वारा बता करके सोती थी। उसका अनुभव ये था, जब भी बिस्तर पर भी बैठे हुए लेटे हुए उनको किधर भी हो ऐसा लगता था इसको बाबा के गोद, जैसे छोटे बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं, उसको ऐसी अनुभव उनका था। उसी कारण से सदा फ्रेश, एवर चीयरफुल, एवर फियरलेस, एवर केयरफुल, सदा उसके अंदर ऐसी एक चीयरफुल फेस था। ऐसा चीयरफुल धरती की होप थी। ऐसी एक एक ब्राह्मणों का चेहरे पर इसका अनुभव करने का आधार बन जाए, एक एक चेहरे ब्राह्मणों को बाबा का रिवील करने का व्यक्तित्व बन जाए, पर्सनालिटी बन जाए, और एक एक निर्भय आत्मा बन करके हताश, उदास, भयग्रस्त और दुख में डूबे हुए आत्माओं को एक नया होप दिलाने का व्यक्तित्व बन जाए। वो किससे बनेगा? प्यूरिटी के आधार से बनेगा। मुझे विश्वास है आप सभी आत्मा, क्योंकि आप सभी विशेष दिल्ली के आसपास में दिल्ली से आए हुए। दिल्ली तो हमारा 5000 वर्ष का राजधानी है। दुनिया में कोई भी ऐसी राजधानी नहीं है 5000 वर्ष अविनाशी राजधानी है। भले अलग अलग लोग अलग अलग काल में किया था, हम लोगों ने इस धरती पर पहले 2500 ईयर्स सत्य त्रेता युग में पे वो भी इंद्रप्रस्थ है, वो भी हमारा सबका राजधानी है। और इसके लिए वो एक ही समय है, सारे विश्व में एक धर्म का अनुभव किया और दूसरा दुनिया टुकड़ा टुकड़ा को अभिवृद्धि कर रहा है। ऐसी दुनिया को एकत्रित करने का ताकत है तो देवताओं के पास है, ब्राह्मणों के पास है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ बाबा है। देवताओं के पास बाबा का वरदान है, संस्कार है और बाबा का एक दिया हुआ शक्ति है, परंतु संगम युग में बाबा साथ ही डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, मदद कर रहा है। जहाँ भी बच्चे थोड़ा बहुत अलबेले हो जाता है, वह आलस्य आ जाता है, वह आपको कल करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, विनाश होगा या नहीं होगा, और ऐसा सोचेगा, इसके लिए अपना पुरुषार्थ में ढीलापन होगा, ये सारा छोड़ करके 2010 में एवर अलर्ट रहना। और ऐसे अलर्ट रहेगा वो तो ऑटोमेटिकली आकर्षण मूर्त बनेगा, अयस्कांत के रूप में आकर्षित करेगा। ऐसे एक एक ब्राह्मण इस दुनिया में, इस धरती पर बाबा को रिवील करने व्यक्तित्व बनेगा तो क्या नहीं हो सकता। एक आत्मा ऊपर से उतरता है, उस समय इतनी परिवर्तन कर सकता है। अब इतनी आत्मा, इतनी तादाद में 10 लाख भाई बहनें, ब्राह्मण बच्चे संकल्प करेंगे और श्रेष्ठ आत्मा बनेगा, पवित्र आत्मा बनेगा, श्रीमत को फॉलो करने वाले आत्मा बनेगा। उनकी दर्शन से लोग तो दुख से दूर हो सके, उनकी दर्शन से उनका पाप का भस्म हो सके, उनकी दर्शन से वाणी की बात अलग है और दृष्टि, वृत्ति और उनकी सोच और संस्कार के आधार से इस दुनिया का परिवर्तन तीव्र गति से होगा, फास्ट होगा। और उसके साथ साथ हम बच्चों को एक नया अनुभव होगा, नया अनुभव, वो अनुभव के आधार से विश्व में एक नया राज्य भी आएगा, नया विकसित राज्य होगा, स्वावलंबी राज्य होगा, स्वमान की राज्य होगा, देवत्व का राज्य होगा, दैवी गुणों का राज्य होगा। ऐसी खंडित नहीं है, अखंड राज्य होगा। ऐसा दुनिया को धरती पर लाने वाले आप सबको, और दिल्ली अर्थात बाबा का दिल है, बाबा का दिल में रहने वाले आप सबको और सारे विश्व को एक नया नक्शा, नया विश्व का नक्शा दर्शाने वाले आप सबको प्रणाम करते मैं वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट योग करेंगे।